Good morning, students. This is Vibhuti Gupta, your science teacher. Students, we already discussed the structure of seed. Now we start the germination of seed. All seeds do not grow in plant. सारी सीड्स जो है वो प्लांट में नहीं बदलती हैं. सम आर डिस्ट्रॉय, कुछ खराब हो जाती हैं बाय हार्श वेदर, ख़राब मौसम की वजह से या कंडीशंस की वजह से जो उनको प्राप्त नहीं होती कंडीशंस, और ईटन बाय बर्ड्स, या बर्ड्स उसको खा जाती हैं तो भी वो प्लांट नहीं बन पाती है. एंड एनिमल्स एज फूड, जानवर भी फूड के रूप में उनको खा लेते हैं. तो जब सीड है ही नहीं तो फिर उसका प्लांट कैसे बनेगा. ठीक है. ए सीड नीड सुटेबल कंडीशन टू ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट. सीड को ज़रूरत होती है प्रॉपर कंडीशन की, प्रॉपर वातावरण की, जो जिससे वो नया प्लांट बन सके. द प्रोसेस बाय विच ए सीड प्रोड्यूस्ड ए बेबी प्लांट और सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन. एक प्रोसेस जिसमें सीड जो है वो प्रोड्यूस करती है छोटा सा प्लांट या सीडलिंग, उसमें क्या कहते हैं पौधा बढ़ना शुरू होता है, इज कॉल्ड जर्मिनेशन. उसे जर्मिनेशन कहते हैं. द 3 कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन. जर्मिनेशन के लिए 3 कंडीशन आवश्यक होती हैं. 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं. क्या है वो? वाटर, एयर एंड फेवरेबल टेम्परेचर. पानी की, हवा की और सही तापमान की ज़रूरत होती है. लेट अस लुक एट द साइकिल शोइंग द प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन. बेटा नीचे ये प्रोसेस दी है जर्मिनेशन की कि बीज में कैसे कैसे वो होता है. पहले हम बीज को क्या कहते हैं ज़मीन में बोते हैं, उसको प्रॉपर कंडीशन देते हैं, उसमें पानी डालते हैं, तो फिर उसमें पानी भर जाता है जब बीज के अंदर, तो उसके वो अंकुरित होना शुरू होता है और रूट ग्रो आउट द फर्स्ट. पहले क्या होती है? रूट्स निकलती हैं बाहर. देन शूट ग्रो, फिर उसमें से स्टेम भी निकलना शुरू होता है, शूट निकलनी ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होता है वो. फिर उसमें क्या होता है? द रूट ग्रो डाउनवर्ड्स, रूट्स जो है वो नीचे की तरफ बढ़ने लगती है इन द सॉइल एंड लेंथन विद टाइम, और टाइम टू टाइम बड़ी होती जाती हैं. द प्लांट ग्रो आउटवर्ड, और प्लांट जो है वो बाहर की तरफ भी निकलना शुरू हो जाता है. द प्लांट कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और प्रिपेयर ओन फूड, और अपना खाना वो बनाने लगता है. द शूट ग्रो इनटू स्टेम, शूट जो है वो स्टेम में बदलने लगती है. दैट होल्ड लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट, और उसमें से जो है सब चीज़ें निकलने लगती है, जैसे कि कली है, फूल है और फल है. बच्चों आपकी समझ में पूरा जर्मिनेशन का प्रोसेस आ गया ना? ये जर्मिनेशन का प्रोसेस है, और बेटा इसका डायग्राम भी आपको बनाना है. नेक्स्ट टर्न द पेज. नाउ सीड डिस्पर्सल. डिस्पर्सल का मतलब है बीजों का बिखराव. जब बीज बिखरेंगे तभी तो वो नए प्लांट में बदलेंगे, तो वही है सीड डिस्पर्सल, बीजों का विकिरण. इफ ऑल द बेबी प्लांट ग्रो क्लोज टू द पेरेंट प्लांट, अगर जो है सारे बेबी प्लांट जो है वो बड़े होकर क्लोज बन जाते हैं पेरेंट प्लांट, दे वुड हैव टू कंप्लीट टू गेट इनफ स्पेस. उनको फिर चाहिए क्या? पूरा स्पेस चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए एंड सनलाइट टू ग्रो अप इनटू हेल्दी प्लांट. ये सब चीज़ें उनको एक स्वस्थ प्लांट बनने के लिए ज़रूरत है. देयरफॉर इसलिए इट इज़ नेसेसरी दैट द सीड आर scattered far away from one another. इसलिए ज़रूरी है कि सीड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर बिखरे, एक दूसरे से दूर बिखरे, ताकि नया पेड़ उग सके, नया प्लांट बन सके. द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड इज कॉल्ड डिस्पर्सल. जो बीजों के बिखराव को डिस्पर्सल ऑफ सीड कहते हैं. इस प्रोसेस को ही डिस्पर्सल कहते हैं बेटा, कि जिससे बीज बिखरे दूर और वो दूर जाकर एक नया प्लांट बन जाए. विंड
water, animal and human being carry out dispersal of seed in nature. अब प्लांट की मदद कौन करता है डिस्पर्सल में? डिस्पर्सल में हवा मदद करती है, पानी मदद करता है, जानवर मदद करते हैं और ह्यूमन बीइंग आप लोग या हम लोग भी मदद करते हैं ताकि बीज जो है बिखर सके नेचर में। देखिए फर्स्ट है डिस्पर्सल बाय विंड। अब हम पढ़ेंगे कि हवा कैसे जो है वो बीजों का विकिरण करती है। Some fruits have very light and hairy of wing-shaped seed that can easily be carried by the wind and blown to far off place. कुछ बीज जो फलों के बीज होते हैं बेटा वो बहुत हल्के लाइट और उनमें हेयर होते हैं। आपने भी देखा होगा कई बार उड़ते हुए वो सफ़ेद सफ़ेद से होते हैं, विंग्स शेप के होते हैं और वो शीट जो है वो आसानी से हवा द्वारा जो है वो ले जाई जाती है और कहीं भी दूर जाकर वो गिर जाते हैं और वहाँ पे उनका जर्मिनेशन हो जाता है। दी शीट जर्मिनेट इन फर्टाइल सॉइल, उनको उपजाऊ ज़मीन मिलती है, उपजाऊ मिट्टी मिलती है और फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो क्या हो जाती है? जर्मिनेट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैपल का जो बीज होता है वो रुए सा होता है बहुत ही ज़्यादा। ये इसमें दिखाई दे रहा है कि जो है पत्तियाँ लाल लाल है और इसमें जो है कहते हैं बीज जो होता है वो बहुत हल्का रुएदार होता है। और जकांडा जो होता है उसका बीज जो है बहुत हल्का होता है। या पाराकेशिट दैट enable them to be carry over the long distance, और इनको आसानी से बहुत लंबी दूरी तक लेके जाया जा सकता है। डिस्पर्सल बाय वाटर। अब हम पढ़ेंगे डिस्पर्सल बाय वाटर। Some plants such as water lily, foxglove and lotus have small and light seeds that float on water. बच्चों जो वाटर के प्लांट्स होते हैं ज़्यादातर उनकी बीज जो है वो वाटर पर ही तैरकर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे कि वाटर लिली है, फॉक्सग्लोव है, लोटस है, ये वाटर प्लांट ही है बेटा और इनमें वाटर में ही इनके बीज बहुत हल्के होते हैं और जो फ्लोट कर जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। द सीड ऑफ कोकोनट आर हैवी बट दे आर covered by a spongy and favorable coat. कोकोनट का बीज क्या होता है? वो बहुत हैवी होता है लेकिन जब वो उसके ऊपर कवर जो होता है बीज के ऊपर वो स्पॉन्जी होता है, छेदोदार होता है, जिसकी वजह से एंड हैंस फ्लोट इजीली, इसकी वजह से वो इजीली फ्लोट कर लेता है यानी पानी पर तैर जाता है। वाटर ट्रांसपोर्ट्स these seeds from one place to another, और वाटर जो है इनको बहा कर ले जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये पेड़ जर्मिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है डिस्पर्सल बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। वेरियस एनिमल्स हेल्प द प्लांट टू डिस्पर्सल देयर सीड। बहुत सारे जो है एनिमल्स भी प्लांट्स के डिस्पर्सल में उनकी मदद करते हैं। Their method of dispersal depends on the type of seeds. उनका जो है मेथड जो है अलग अलग होते हैं। जैसे जैसे सीड होती है वैसे ही उनका जो है उनको डिस्पर्सल करने का तरीका होता है। Some seeds have hooked like structure. कुछ सीड में ना हुक होते हैं, मतलब ऐसे करके एंगल से बने हुए होते हैं जिसकी दैट हेल्प्स देम टू क्लाइंब टू द फर। वो जो है फर में किसी भी जानवर के फर में फंस जाते हैं। हेयर एंड स्किन, चाहे बालों में चाहे स्किन पर वो फंस जाते हैं, हुक जो होते हैं उनके फंस जाते हैं। एंड आर दस कैरी टू फार
फार ऑफ प्लेस, और जिसकी वजह से वो दूर किसी प्लेस पर जाकर गिर जाते हैं। कॉकलेबर एंड मिसलेटो जो है वो इसी के एग्जाम्पल है। कॉकलेबर और मिसलेटो जो है दो पेड़ हैं, उनके एग्जाम्पल भी इसी प्लांट पर है कि उनकी शीट जो है वो डिस्पर्स हो जाती है एनिमल द्वारा। बट बर्ड्स ईट होल बेरीज एंड सम फ्रूट्स। बर्ड्स जो होती है ये पूरी पूरी बेरीज खा लेती है और छोटे छोटे फल खाती है। देयर शीट्स आर नॉट डाइजेस्टेड एंड डिस्पर्स थ्रू द बर्ड्स ड्रॉपिंग्स। ठीक है, वो खा लेती हैं और उनको पचता नहीं है, तो जब वो अपने शरीर से उसको गंदगी को बाहर निकालती है तो उसके द्वारा उसका डिस्पर्सन हो जाता है। ह्यूमन बींग्स एंड सम एनिमल्स ईट जूसी फ्रूट्स लाइक एप्पल, मैंगो, लीची, ऑरेंज। हम लोग हैं, आप लोग हैं, आपको एप्पल खाना पसंद है, मैंगो पसंद है, लीची, ऑरेंज, हम सब ये खाते हैं तो इनकी गुठलियों को इधर उधर फेंक देते हैं, दूर भी फेंक देते हैं, जिससे उन्हें प्रॉपर कंडीशन जब मिलती है, व्हेन दे शीट गेट द राइट कंडीशन, जब उसको प्रॉपर कंडीशन मिलती है, दे जर्मिनेट, और वो जर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, अब आता है डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। मतलब कुछ बीज ना फट जाते हैं, वो एक्सप्लोज हो जाते हैं, सूख जाते हैं और फट जाते हैं, और उसकी वजह से उनका जर्मिनेशन हो जाता है। द फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स लाइक जर्नियम, ग्रेनियम, पॉपी, बाल्सम एंड पॉड्स ऑफ पी। मटर के दाने हैं, बाल्सम है, पॉपी है, जर्नियम है, बस ओपन व्हेन दे रिपिन। जब वो पक जाते हैं तो वो ओपन हो जाते हैं, बस्ट हो जाते हैं, खुल जाते हैं अपने आप। दस स्क्रेटिंग द शीट, और उनकी जो बीज होते हैं वो बिखर जाते हैं। सम पॉड्स आल्सो बस्ट ओपन व्हेन दे ड्राई और व्हेन दे आर टच्ड। कुछ तो पॉप जो होते हैं, मटर के पॉप जो होते हैं वो फट जाते हैं जब वो सूख जाते हैं, या उनको कोई छू लेता है तो भी वो फटकर जो है बिखर जाते हैं। देखिए बच्चों, नॉलेज फैक्ट देखिए आप। हाउ आर दीज शीट्स डिस्पर्स? ये इन बीजों का डिस्पर्स कैसे होता है, मतलब बिखराव कैसे होता है? तो नंबर 1 पे है कोकोनट। कोकोनट का कैसे होता है? बाय वाटर। ठीक है, कॉटन का बाय विंड। कॉटन का आपने देखा होगा, वो बहुत ही हल्का हल्का होता है, उड़ जाता है वो, और उसको विंड ले जाती है, तो उसका डिस्पर्स कैसे होता है? बाय विंड होता है। द बेरीज, बेरीज का कैसे होता है? बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, पॉपी बाय एक्सप्लोजन, मैंगो बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। बच्चों, पूरा डिस्पर्सल आपकी समझ में आ गया है। Thank you and have a nice day.